क्या आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं? चलिए आज टेस्ट करते हैं खुद की जून 2012 के यूजीसी नेट ज्योग्राफी पेपर से। ये रहे 75 क्वेश्चंस सीधी किताब से, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो घाटियाँ प्रारंभिक अनुवर्ती अपवाह की दिशा में ही प्रवाहित होती हैं किंतु निम्नतर स्थलाकृतिक स्तरों पर होती हैं और नूतन आधार स्तरों के संदर्भ में विकसित होती हैं, वे कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? पहला नवनानुवर्ती या सी अक्रमवर्ती, तो राइट आंसर है नवनानुवर्ती। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित या निम्नतम अपर्दन तल की अवधारणा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, किसने? पहला ए डेविस ने या डी पॉवेल ने, तो राइट आंसर है पॉवेल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, असर्सन और रीजन लिखा है गतिमान बर्फ का वेग क्षेत्र की ढलान की प्रवणता तथा हिमानी बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ जाता है क्योंकि निचले तल तथा बर्फ की कम गहराई तथा घाटी की भित्तियों के साथ घर्षण के कारण वेग कम हो जाता है। क्या ऑप्शन सही है या गलत है? देखते हैं कौन सा सही है। तो राइट आंसर है इसका बी की दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4 है सामान्य अपरदन चक्र संबंधित है किससे? ए समुद्री अपरदन से या सी नदी अपरदन से, तो राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5 है विद्वानों के निम्नलिखित समूहों में से किसने पेडिमेंट्स के निर्माण में धाराओं द्वारा पार्श्विक अपरदन की भूमिका पर जोर दिया है, ए या सी? तो लिखा है सी, पेगा ने, ब्लैक वेल्डर ने और जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन भू आकृति में पुनर्युवन का स्थलाकृतिक प्रमाण या साक्ष्य नहीं है? पहला है ए या बी, तो राइट आंसर है बी, संरचनात्मक बेंच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7, मैच द फॉलोइंग है लिखा है लोएस का संबंध किससे है? लोएस का संबंध वायु निक्षेप से है। और हिमोड़ का संबंध किससे है? हिमोड़ का संबंध है हिमानी निक्षेप से। उसके बाद बंजर भूमि का संबंध है समुद्री निक्षेप से। और सिद्धघात का संबंध है नदी निक्षेप से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है और 8 में क्या लिखा है ये देखते हैं। लिखा है असर्सन में ओजोन छिद्र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर दिखाई पड़ता है और क्योंकि ओजोन नष्ट करने वाली गैसें पूरे समतापमंडल में उपस्थित रहती हैं, तो ए या बी? तो लिखा है बी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है कि निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं, ए या बी? तो राइट आंसर है बी, पक्षाभ कपासी मेघ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान घटता है क्योंकि, ए या डी? वायुमंडल धरातल से विकिरण के द्वारा गर्म होता है। तो अगर अब तक आपने 7 या उससे ज़्यादा सही किए हैं क्वेश्चंस के आंसर, तो आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगले सवाल और टफ होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, तो लिखा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए या सी? तो लिखा है सी, सांता आना का संबंध उष्ण शुष्क वायु का अल्पेशन पर नीचे की ओर बहना, ये सही नहीं है। जबकि फॉन का संबंध है उष्ण शुष्क हवाओं का एल्प पर नीचे की ओर बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है? कौन सा, ए या सी? तो लिखा है सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW चिन्ह किसका संकेत करता है, ए का या बी का? तो लिखा है ए का, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। क्वेश्चन नंबर 14 है हरिकेन में बदलती हवाएं कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए या सी? तो लिखा है सी, हरिकेन के अक्षीय परिधि में। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि निम्नलिखित में से झीलमाला पैटरनॉस्टर की कौन सी विशेषता है, ए या डी? तो लिखा है डी, हिमनदी सोपनों पर बनी झील। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आ चुका है अब नेक्स्ट 16, लिखा है एथॉर्नथवेट का संशोधित जलवायु वर्गीकरण निम्नलिखित की अवधारणा पर आधारित है, ए या सी? तो लिखा है सी, संभावी वाष्पन पारश्वसन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है सेल्वा वन है क्या, ए या डी? तो लिखा है ए, पृथुपर्णी सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है कि पारिस्थितिक व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है, ए या बी?
तो लिखा है ए गर्दस्थ निश। क्वेश्चन नंबर 19 है और लिखा है क्या निम्नलिखित में से किसे समुद्री पारिस्थितिकी उत्पादन के रूप में जाना जाता है, ए या डी। तो लिखा है डी पाद प्लवक। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है कि लोनी मिट्टी किसका परिणाम होती है, ए या बी का। तो लिखा है बी का उच्च दर का वर्गीकरण और मिट्टी का बहुत थोड़ा निक्षालन। तो अगर अब तक आपने 7 या उससे ज़्यादा सही किए हैं तो आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगले सवाल और टफ होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं है, विकास तीव्र अनवरत और सतत होता है। यह कथन किस पर लागू होता है, ए या डी पर। तो लिखा है डी पर, वृष्टिमय उष्णकटिबंध। क्वेश्चन नंबर 22 है पादपों एवं पशुओं का प्रचुरतम प्रकार निम्नलिखित में पाया जाता है, क्या ए या सी। तो लिखा है सी, उष्णकटिबंधीय वन में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 है कि लवणता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए या सी है, तो सी है, लिखा है ए राइट आंसर है इसका कि लवणता सीधे वर्षण से संबंधित है, तो ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सागरीय धाराओं का उद्भव किससे संबंधित है, ए या डी। तो लिखा है डी से, सभी गुरुत्वीय जल पर बल पर और हवाएं हैं। पहला ऑप्शन, गुरुत्वीय बल से भी सागरीय धाराएं का उद्भव होता है, हवाओं से भी और लवणता तथा घनत्व से भी। क्वेश्चन नंबर 25 है शेफर किसके पक्ष में थे, पहला ए या डी। तो डी है, वैज्ञानिक सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है। तो क्या ए कार्य कारण का सिद्धांत या सी व्यवहारवाद। तो राइट आंसर है सी व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो लिखा है बी, सुमेलित नहीं है। डेविड हार्वे का संबंध सोशल वेल बीइंग ए स्पेशल पर्सपेक्टिव से नहीं है, जबकि विलियम बुंगी का संबंध है थियोरेटिकल जियोग्राफी से। क्वेश्चन नंबर 28 है मिस्र नील नदी का उपहार, यह कथन किसका माना जाता है, ए अरस्तु का या बी हेरोडोटस का। तो राइट आंसर है बी, हेरोडोटस का। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से किसने यह दलील दी है कि इतिहास का भौगोलिक रूप से अध्ययन किया जाए और भूगोल को ऐतिहासिक रूप से पढ़ा जाए, ए या डी। तो डी, हेरोडोटस ने कहा है। आपको तो पता ही है हेरोडोटस हिस्ट्री के पिता थे, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो यही है। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित विद्वानों अरबी विद्वानों में से किसने टॉलमी की पुस्तक में सुधार किए हैं, ए या बी। तो लिखा है बी, अल इद्रिसी। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने 7 या उससे ज़्यादा सही किए हैं तो आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगले सवाल और टफ होंगे। क्वेश्चन नंबर 31, मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार निम्नलिखित में से क्या है, ए या डी। तो है राइट आंसर डी, प्रत्यक्षवाद। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 32 है प्रतिमान पैराडाइम की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है, ए या सी। तो लिखा है सी, कुहन ने। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन ज्ञान के सभी पहलुओं समष्टि समाविष्ट करने वाला ज्ञान के सभी पहलुओं को समाविष्ट करने वाला सार्वभौमिक विज्ञान विकसित करना चाहते थे, कौन सा, ए या सी। तो लिखा है ए, हम्बोल्ट करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने मानव केंद्रित भूगोल पर बल दिया, ए या बी। तो लिखा है बी, जेफरसन ने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 है मानसिक मानचित्र की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है, ए या बी। तो राइट आंसर है बी, गोल्ड एवं वाइट ने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 36 में क्या है, लिखा है द्वितीय जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवधारणा किसने प्रारंभ की, ए या बी। तो ए, वेन डी का ने। क्वेश्चन नंबर 37 है आयु विशेष प्रजनन दर किस आयु समूह में अधिकतम होती है, ए या बी। तो ए है, 20 से 24 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत में ग्रामीण से नगर प्रवास के लिए निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, ए या डी। तो लिखा है डी, रोजगार। क्वेश्चन नंबर 39, किसने दलील दी कि बहु केंद्र या केंद्र नाभिक नगरीय विकास के लिए जिम्मेदार है, ए या डी। तो लिखा है ए, हैरिस एवं उल्मान ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40 है। 40 में क्या लिखा है, राज्य के वाणिज्यिक औद्योगिक शैक्षिक तथा राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक प्रभावी नगर जाना जाता है किसके लिए, ए या सी। तो लिखा है सी, प्रमुख नगर के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने ये जो 10 क्वेश्चन थे इसमें से 7 या उससे ज़्यादा सभी किए हैं तो आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगले सवाल और टफ होंगे। नेक्स्ट है कि 41 बर्गेस मॉडल में भूमि उपयोग के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सही है, ए या सी। तो सी सही है, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, कर्मकार, गृह क्षेत्र, बेहतर आवास क्षेत्र और कंप्यूटर क्षेत्र।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 42। यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त 1 लाख जनसंख्या निरूपित करता है तो 4 लाख जनसंख्या निरूपित करने के लिए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ए या बी? तो राइट आंसर है बी, 2 सेंटीमीटर। अगर आपकी मैथ अच्छी तो आप इसे कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 43। औद्योगिक भूदृश्य के नीचे दिए गए रेखाचित्र में कौन सी बाजार अवस्थिति इष्टतम है? पहला ऑप्शन ए या बी? तो राइट आंसर है बी, सी सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्थानांतरित खेती की अनिवार्य विशेषता क्या है? ए या बी? तो राइट आंसर है बी, खेतों का चक्र। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 45 है, स्वतंत्र उद्योग वह होते हैं जिनके लिए ए या बी? परिवहन। ए सही है कि परिवहन लागत तुलनात्मक रूप से महत्वहीन होती है। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास मैच द फॉलोइंग है। लिखा है मलेशिया का संबंध किससे है? रबड़ से है। ब्राज़ील का संबंध किससे है? कॉफ़ी से है। क्यूबा का संबंध है हमारे पास चीनी से। और हवाई का संबंध है अनानास से। क्वेश्चन नंबर 44 है, कुल्टी, बर्नपुर तथा हीरापुर में लौह एवं इस्पात संयंत्रों को एक में समामेलित किया जाता है, किसके नाम से? तो ए या बी? तो लिखा है भी, भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी के अंदर ही सभी कंपनियां आती हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, धान का उत्पादन करने वाले क्षेत्र संबंधित हैं किससे? ए से या बी से या सी से? तो लिखा सी, अधिक जनसंख्या घनत्व से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 49 है। 49 का संबंध देखते हैं क्या है। मैच द फॉलोइंग है। लिखा है नगरीकरण क्या स्पष्ट करता है? लिखा है कुछ अधिवास आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की लागत पर विकसित होते हैं, तो ये तो ठीक है। उसके बाद उपनगरीकरण का संबंध है अभिगमन कंप्यूटर पट्टी नगरीय मूल की लागत पर विकसित होती है। और विनगरीकरण का संबंध है नगरीय सारभाग में जनसंख्या हानि कंप्यूटर पट्टी के जनसंख्या लाभ से अधिक होती है। और पुनर्नगरीकरण का संबंध है सारभाग में जनसंख्या हानि की दर क्रमशः कम होती है या सारभाग में जनसंख्या बढ़ने लगती है। तो इसका राइट आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर था ये 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 आ चुका है, प्रवास के परिणामों के बारे में कौन सा कथन सही है? ए या डी? तो लिखा है डी, सभी सही हैं कि प्रवास के फलस्वरूप प्रवास की प्रक्रिया से जुड़े दो क्षेत्रों का जनसंख्या संसाधन संबंध काफ़ी बदल जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक क्षेत्रों को प्रवासित करने के लिए खुली जगह, ताज़ा पानी चाहिए और नए क्षेत्र में उत्प्रवासियों का आहार आदतें भी बदल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये जो नेक्स्ट आपने 10 किए हैं, आपने इसमें से कितने सही किए? 7 या उससे ज़्यादा सही किए हैं, तो आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने 7 या उससे ज़्यादा किए हैं तो अगले सवाल और टफ होंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक खंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ए या बी? तो लिखा बी, बाजार किस्म की अर्थव्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से क्या अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ए या डी? तो राइट है डी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 53 है, नगरीय विकास के संदर्भ में प्राथमिकता का सिद्धांत उन देशों के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है जिसका क्या? ए या सी? ए, तुलनात्मक रूप से सरल अर्थव्यवस्था और स्थानिक ढांचा सरल है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 54, गोंडों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ए या डी? तो राइट आंसर है डी, खेती। क्वेश्चन नंबर 55 है कि क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है? ए या सी? तो राइट आंसर है ए, सांस्कृतिक परिमंडल। क्वेश्चन नंबर 56 से नूतन सीमा अधिकांश स्थितियों के अंतर्गत जिन 3 अवस्थाओं के माध्यम से निर्धारित होती है उसका सही अनुक्रम बताइए। ए या बी? तो लिखा है बी, नियतन, परिसीमन और सीमांकन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 57 है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता? ए या डी? तो राइट है डी, अपराध। क्वेश्चन नंबर 58 है, निर्यात आधारित मॉडल के समर्थक कौन थे? ए या डी? तो राइट आंसर है डी, नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 59 है, कश्मीर की घाटी हिमालय में एकमात्र समतल पट्टी है। इस समतल मैदान को निर्मित करने के लिए किस नदी ने अपने निक्षेप जमा किए हैं? ए या डी? तो राइट है डी, झेलम। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? ए या डी? तो लिखा है डी, केरल। तो अगर अब तक आपने 7 या उससे ज़्यादा सही किए हैं तो आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगले सवाल और टफ होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 61। लिखा है जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत के कौन से राज्य में जनसंख्या का निम्नतम घनत्व दर्ज किया गया है? तो ए या सी? तो राइट आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 62। भारत में लौह अयस्क के कुल उत्पादन का प्रतिशत किन राज्यों से आता है? ए या बी? तो लिखा है बी, कर्नाटक एवं उड़ीसा से। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्वैच्छिक बंध्याकरण जनसंख्या नीति किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? ए या डी? तो राइट आंसर है डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्राय प्रभावित होता है क्या? ए या बी? तो राइट है बी, कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र
अरब सागर शाखा की मानसून द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ए या डी? तो लिखा है डी, पंजाब का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलाकृतिक मानचित्र विशिष्ट बिंदुओं की ऊंचाई किसके द्वारा इंगित की जाती है, ए या डी? तो लिखा है डी, उपयुक्त सभी के द्वारा, केवल हॉट स्पॉट के द्वारा, केवल बेंचमार्क के द्वारा या केवल त्रिभुजीकरण बिंदु के द्वारा? तो सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 है, हिमालय का ज़्यादा चौड़ा हिस्सा स्थित है किसमें, हिमालय प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में? तो राइट आंसर है सी, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 68 आ चुका है हमारे पास, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा आर्थिक रूप से सर्वाधिक विकसित है, ए या डी? तो लिखा है डी, केंद्रीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 69 है, यदि बिंदु ए समुद्र तल से 230 मीटर तथा बिंदु बी 570 मीटर ऊंचा है और दोनों के बीच क्षैतिज तुल्यता 2.0 किलोमीटर है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच निम्नलिखित प्रवणताओं में से कौन सा सही है? तो ए या सी? तो लिखा है सी, 17.0%। क्वेश्चन नंबर 70 है, सैटेलाइट और उनको किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? लिखा है स्पोर्ट, SPOT, स्पोर्ट को लॉन्च किया गया है, स्पॉट को लॉन्च किया गया है फ्रांस के द्वारा, और गोस को लॉन्च किया गया है अमेरिका के द्वारा, मेट्योर 3 को लॉन्च किया गया है रसिया के द्वारा, और इनसेट को लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। तो ये जो आपने 10 क्वेश्चन किए हैं, अगर अब तक आपने 7 या उससे ज़्यादा सही किए हैं तो आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगले सवाल और टफ होंगे। क्वेश्चन नंबर 71, मानचित्र पर नगरीय जनसंख्या दर्शाने के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त नहीं है, ए या डी? तो राइट है डी, हेस्यूर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 72, कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं। तो राइट आंसर है ए या सी? तो लिखा है सी। लिखा है सम्मान रेखा तकनीक प्रशासनिक सीमाओं को हमेशा ध्यान में रखती है। क्वेश्चन नंबर है 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोटों का सही मिलान करें। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए या सी? तो इसका राइट आंसर है सी, 1, 2 और 4 सही है। पहला क्या है? लिखा है मरुस्थल, कच्छ तथा पहाड़ी क्षेत्र जनसंख्या के नकारात्मक क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। और दूसरा है, जनसंख्या का वितरण दर्शाने के लिए बिंदु पद्धति श्रेष्ठ पद्धति है। और है इसका चौथा सही, बिंदु मानचित्र को सम्मान रेखा मानचित्र में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, वितरण में असमानता दर्शाने के लिए क्या सर्वाधिक उपयुक्त है, ए या डी? तो लिखा है ए, लॉरेंज वक्र। क्वेश्चन नंबर 75 है, आंकड़ा समुच्चय 0, 50, 100, 100, 150, 250, 450, 500 का सही ज्यामितीय माध्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए या डी? तो राइट आंसर है डी, 0 है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।